देखिए, जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास आज मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास, मैं उसका इम्पैक्ट और वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मार्केट है, आप बखूबी इसको पहचान रहे होंगे, अगर आप दिल्ली के लोकल हैं, नहीं भी हैं तो आप आए होंगे। ये चांदनी चौक की फेमस मार्केट है, ओल्ड राजपथ नया मार्केट जिसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का काम इसमें होता है। अब इस मार्केट के मैं खड़ा हूँ एकदम शुरुआत में, और अगर इधर वापस से मेरे साथी अनूप दिखाएँगे, तो सामने आपको एकदम टक्कर पे लाल किला नज़र आएगा। थोड़ा पॉल्यूशन है तो हो सकता है कम दिख रहा हो। लेकिन ठीक इसी एकदम सीध में आप चले जाएँगे तो ठीक वहीं पर ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद भगदड़ मचकर लोग इधर भागकर आना शुरू हुए, और ये मार्केट खचाखच भरी होती है, भीड़ वाला इलाका है। और इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इस मार्केट के अंदर जो दुकानें थी उनके शीशे टूट गए। बहुत सारा जो यहाँ मंदिर है, उस मंदिर के जो ऑफिस थे उसके शीशे टूट गए। यहाँ पर जिन लोगों की दुकानें थी, वो लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, अब वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उनसे एक बार पूछते हैं कि क्या हुआ था, कितना ज़ोरदार वो धमाका था, और किस तरीके का यहाँ पर फिर भगदड़ मच गई थी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन है भाई। अमन, अमन आपकी दुकान है इधर, आप क्या हाँ करते जी, हाँ जी, शॉप है हमारी यहाँ पे। हैं? जी, तो अमन क्या हुआ था अमन जी, आप मुझे बताइए उस टाइम कुछ पे नहीं कितने हुआ, बजे थे? शॉप पे बैठे हुए थे 7 बजे के टाइम। बहुत तेज धमाका हुआ एकदम, मतलब हिल गई दुकान, जमीन एकदम। हम बाहर आए, सब भाग के, पता नहीं क्या हुआ। जी। हमने सोचा बिल्डिंग गिर गई। हुँ, भागा, ये देखा बाहर आके पब्लिक आ रही थी, भाग रही थी बहुत इधर उधर। हुँ। चारों तरफ अफरा तफरी मच रही थी। और तुम्हारे सामने ही है जो भी है। जो जो धमाका हुआ उसको लेकर शुरुआत में कहा जा रहा था, क्योंकि श्योरिटी नहीं थी कि वो आरडीएक्स से कार को उड़ाया गया है या ये तो कैसे था। पुलिस बताएगी जी पुलिस ही कौन क्या बताएगी, है। लेकिन क्योंकि आपने सामने से सुना तो उसको देखकर आपको बस क्या लगा? पब्लिक कोई एक रेगुलर। भगदड़ मच रही थी, लेकिन धमाका बहुत तेज हुआ। हुँ। अब किस चीज का, उसका किस चीज इम्पैक्ट का इधर नहीं। मार्केट की कुछ दुकानों तक भी आया, बताया जा रहा है, हमने देखा शीशे टूटे नहीं, हुए हैं। मेट्रो वेट्रो के उधर, मेट्रो के शीशे वगैरह वहाँ पे उधर सुना है कि मेट्रो के शीशे टूट गए। हुँ। बाहर है ना गिलास लगे हुए वहाँ पे, उधर उधर की तरफ। जी, आप लोग भी इधर ही थे, आप थे इधर, कौन था? ये आप में जी, तो अभी आप लोग शटर, आप लोगों ने जल्दबाज़ी में बंद करने की हाँ, कोशिश की इस हमने वजह बहुत से? जल्दी में शटर बंद करने की कोशिश करी, तो शटर हमारा ये लग गया, फिर दोबारा से हमने सही कराया है। जी, जब से लगे हुए अब जाकर ठीक हुआ है। जी। उसके बाद से दुकानें सारी हाँ, पुलिस ने सब बंद करवा दी हैं सब और हाँ, कोऑर्डिनेट भी सब बंद कर दिया है, पुलिस ने सब चीज कर दिया है। जी, और कल सुबह भी ना आने का आप लोगों को बोला गया है या अभी कहा गया नहीं, है? कुछ नहीं बोला गया, नहाने का मार्केट का कुछ नहीं है। जी, जैसे भी जो भी सजेस्ट करेंगे, व्यापार संघ है जो है, या पुलिस जो भी निर्देश देगी उसको फॉलो करेंगे। जी, दुकानदार लोग हैं हम। जी। देखिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जहाँ पर सारी बॉडीज़ को ले जाया गया है, जिन लोगों का इलाज हो रहा है उनको भी ले जाया गया है। और आप इस धमाके की इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि मैं इस वक़्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये बिल्कुल पास नहीं है धमाके से, थोड़ी-सी दूर है यहाँ पे गाड़ी। लगभग 150-200 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मैं आपको सीधा-सीधा और आगे लिए चलता हूँ। लेकिन यहाँ तक इम्पैक्ट आया और जो भगदड़ मची, उसकी वजह से लोगों ने अपनी दुकानें फटाफट बंद करने की कोशिश की, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। लेकिन जो धमाका हुआ, वो लोग साफ बता रहे हैं कि वो इतना तेज़ था कि अपनी ज़िंदगी में आप एक आधी बार ऐसा धमाका देखते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है आपने देखा ही है। लोगों की जान जा चुकी है, अलग-अलग नंबर सामने आ रहे हैं। मिनिमम नंबर की मैं बात करूँ तो कम से कम 8 लोगों की जान इसमें गई है, और उम्मीद ये की जा सकती है कि और जानें ना जाएँ, लेकिन अभी इस पर भी कोई पुष्टि नहीं है। अब अ, अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ज़रूर बताया है कि सारे मामलों को हर हर एंगल से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या इसमें टेररिज़्म का एक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और अगर टेररिज़्म का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये फिर बहुत सारे सवाल अब उठाएगा दिल्ली पुलिस के ऊपर। क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं सेंसिटिव एरिया है दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली है, यहाँ से थोड़ी-सी दूरी पर ही पीएम हाउस है, थोड़ी-सी दूरी पर ही आपको देश की जो संसद है वो देखने को मिलेगी, थोड़ी-सी दूरी पर ही राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। देश की जितनी भी इम्पोर्टेंट जगह हैं वो सारी यहीं पर हैं। तो दिल्ली के दिल में एक तरीके से दिन-दहाड़े इस तरीके का धमाका प्लान करके करवा देना, ये बहुत सारे सवाल उठाता है, और ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो आप कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी से परे है। यहाँ पर दर्जनों कैमरे, कहीं सैकड़ों कैमरे लगे होंगे सीसीटीवी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बावजूद ये किस तरीके से प्लान किया गया, ये सवाल इस वक़्त उठेंगे। देखना होगा कि क्या निकल कर जानकारी सामने आती है, और उम्मीद ये करेंगे हम लोग कि और कैजुअल्टीज़ ना हो, कम से कम लोगों की जानें जाएँ। लेकिन तब तक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो आएगी हॉस्पिटल की तरफ से, उसका इंतज़ार करना होगा। आप भी इधर ही थे क्या? आप काम करते हैं इधर ही? आपकी दुकान इधर, या आप अब जा रहे हैं वापस? नहीं, मैं घूमने आता यहाँ पर। शाम को थे आप इधर जब ब्लास्ट हुआ? नहीं, मैं उस टाइम नहीं था। तो अब आप घूमने आए हैं? घूमने नहीं आया था, इससे मतलब पहले। देखने के लिए आए थे? हुँ, हाँ, मतलब स्टेशन जाना था, तो ऑटो वाले ने वहाँ बाहर पीछे छोड़ दिया था उसको। बोला गया क्या नाम है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है ऐसा करके, जी, तो यहाँ से आप खुद ही चले आइए। जी।
चलिए आप संभाल कर जाइएगा। तो यहाँ पर इस वक्त ये परिस्थितियाँ हैं, रात के लगभग 12:30 बज चुके हैं और लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आपको चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि आपको धमाके की इंटेंसिटी समझाई जाए। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।